हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुशील एंथोनी। और जैसे मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था, जो हम लोगों ने प्रेशर ऑफ गैसेस देखा था जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट थी। मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी गैस का प्रेशर कभी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा वो 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। ऑक्सीजन का जो मिनिमम प्रेशर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिनिमम प्रेशर होगा, दोनों ही गैसेस का जो मिनिमम प्रेशर होगा दैट विल बी नॉट लेस देन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेकर आए, गैसेस एक्सचेंज सरफेस। ठीक है, अब प्रेशर हमने पढ़ दिया, अब आपने को कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ने हैं कि गैसेस एक्सचेंज सरफेस कैसे होता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखकर तो मैंने 50 बार बना डाला है, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक एल्वोलाई है। दिस इज अ एल्वोलाई, दिस इज अ एल्वोलर डक्ट। ये तो मुझे आपको लगता है रट गया होगा। ठीक है, अब इस एल्वोलाई में आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड कलर का। ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे, ये एक थिन सेल है जो कि एल्वोलाई के गोले की, जो एल्वोलाई का गोला है, जो बैलून है, एल्वोलाई को बैलून में बोल सकते, मतलब बोल नहीं सकते, एक एग्जांपल के तौर पे ये जो बैलून है उसके अंदर ये एक लेयर लगी हुई जिसे हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई। दिस इज अ स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, ये क्या है, स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई है। दिस इज अ लेयर। ऐसे तो कई सारी एपिथेलियल लेयर्स हैं, इसमें स्क्वैमस सेल अलग है, ब्रश बॉर्डर अलग है, कॉलमनर एपिथेलियम अलग है, कई सारे एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये चपटी होती है, ये चपटी 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 होती है। और ये इसलिए चपटी होती है कि जहाँ पर एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज जो है इससे इजीली हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो रेड वाली लेयर है ये आपकी एल्वोलाई है। ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर जो काला काला दिख रहा है, ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज अ स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, फिर आप इस काले के बाद यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्या है, दिस इज अ बेसमेंट लेयर या बेसमेंट सेल ऑफ एल्वोलाई। क्लियर? इतने से तो बात खत्म नहीं होती। अब इतने से बात नहीं खत्म होती तो यहाँ पर क्या आएगा, या कैपिलरीज आएंगी। दिस इज द कैपिलरी। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर इस एल्वोलाई में है वही स्ट्रक्चर इसमें होगा, तभी गैसेस एक्सचेंज होगा। अगर स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह कोई दूसरी एपिथेलियल लेयर होगी, कोई दूसरा सेल होगा, तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसमें तो सिर्फ गैस भरी है, लेकिन ये जो कैपिलरीज इसके अंदर गैस नहीं भरी हुई है। नोट डाउन कीजिएगा, इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ ब्लड, और जो ब्लड होता है वो ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है। अभी जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर भी बेटा ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम बनी होती है, पतली पतली लंबी लंबी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं, दिस इज अ स्क्वैमस सेल ऑफ कैपिलरी। इसको हम बोल सकते हैं स्क्वैमस सेल ऑफ कैपिलरी। ठीक है, और इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसका लाल से बना है, इसका काले से बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सेल ऑफ कैपिलरी। मेरा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा लिखने में ही पूरा भर जाता है ना चक्कर। एक्चुअली मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो जगह बचेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा ये ऑक्सीजन आ गई, वेरी गुड। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, जब हम बाहर से एयर को इनहेल करके अंदर लाते हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 एम ऑफ Hg।
ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है मिनिमम नॉट लेस देन 40, तो 40 mmFG। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से बेटा ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगी, सॉरी स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई को पार करेगी, फिर बेसमेंट सेल ऑफ एल्वोलाई को पास करेगी, उसके बाद बेसमेंट सेल ऑफ कैपिलरी को पास करेगी, उसके बाद स्क्वैमस सेल ऑफ जो कैपिलरी है उसको पास करेगी, और तब ऑक्सीजन क्या होगी, कैपिलरी के अंदर आएगी। स्क्वैमस सेल ऑफ कैपिलरी को हम लोग एंडोथेलियम भी बोलते हैं, also called endothelium। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन जब इस एल्वोलाई से निकलकर स्क्वैमस सेल को पास करेगी, फिर ये इस बेसमेंट सेल को पार करेगी, फिर इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन सामने आ जाएगी या बेसमेंट सेल सामने आ जाएगा, उसके बाद फिर ये स्क्वैमस सेल को पार करके तब ऑक्सीजन इस कैपिलरी के अंदर आएगी। इसी को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज सरफेस। तो गैसेस एक्सचेंज सरफेस जो है बेटा, वो अपने को ये आपको बताना है कि व्हेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एल्वोलाई टू द कैपिलरी इट हैज टू पास 3 फाटक, 3 गेट को पास करके क्या करना है, उसको जाना है। यहाँ लिखते कहीं कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। So oxygen has to pass through 3 structures। क्या? नंबर 1 स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वोलाई, दूसरा दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही जैसे, क्योंकि आसपास चिपकी रहती है। इस दूसरे में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सेल। ठीक, स्क्वैमस सेल कहीं भी होगा, उसके साथ बेसमेंट सेल जरूर लगा रहेगा। इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए कि स्क्वैमस सेल की लेयर जैसे स्किन में हमारे है, स्क्वैमस सेल की लेयर जहाँ भी रहेगी उसके नीचे हमेशा बेसमेंट सेल जरूर रहेगा। बिना बेसमेंट सेल के स्क्वैमस सेल रहता ही नहीं है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अपने आप। तो बेसमेंट सेल को क्रॉस करेगी ऑक्सीजन, और तीसरी कहाँ क्रॉस करेगी, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होता है, स्क्वैमस सेल ऑफ कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। ठीक, इन तीनों लेयर को पास करके तब ऑक्सीजन किस में एंटर करेगी, कैपिलरीज में, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज सरफेस। क्लियर? कोई डाउट नहीं? पक्का है? कोई डाउट नहीं आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम तुरंत मिलते हैं थोड़ी देर में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। थैंक यू।